तो बस इधर आ जाइए भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बाई? बाई के माने कितना होता है? दो। आप लोग हमेशा यही करते हैं, दो, कभी लो नहीं, हमेशा। और मेटलिक के माने क्या होता है? मेटल का बना हुआ, धात, दो धात। स्ट्रिप, कोई पतली सी चीज़, बारीक सी चीज़, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ की स्केल पड़ा हुआ था, कल पता नहीं किसी का छूट गया, ये नीचे गिरा हुआ था, ये सही है ना। वही बोला ना मैंने, हमेशा दो। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिप। तो इस तरीके की स्ट्रिप हो, या इससे ज़्यादा मोटी भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि फ़ीवर मेजर करने के लिए भी वो बहुत सारे स्ट्रिप्स आती हैं, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और बहुत सारे कलर होते हैं। भाई एक ख़ास कलर तक पहुंच जाएगा तो इस बच्चे को बुखार है ना। तो दो मेटेलिक स्ट्रिप को आपस में हम पेस्ट करवा देते हैं, ज्वाइंट करवा देते हैं। एक ये लिया और इसके ऊपर एक और स्केल लग करके इसको हमने क्या करवा दिया? पेस्ट करवा दिया। लेट सपोज ये अगर आयरन का है तो दूसरा बार एल्युमिनियम होगा, या कॉपर होगा, या सिल्वर होगा, या ब्रास होगा, या ब्रॉन्ज होगा, या स्टील होगा, या आयरन होगा, या स्टील होगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मेटेलिक सब्सटेंस हैं, इनमें से कोई सा भी दो लेकर के हम आपस में उनकी पेस्टिंग करवा देते हैं। तो बाई के माने क्या हो गया? दो हो गया, दो अलग अलग। मैंने आपको दिखाया है कि इट इज़ अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप विच कैन बी डिफाइंड एज व्हेन टू मेटेलिक स्ट्रिप्स आर पेस्टेड टुगेदर हैविंग डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट कब होगा? जब तक उस दोनों का मटेरियल डिफरेंट नहीं होगा। जब तक हम मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ये स्केल है, लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर का, कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको आपने क्या कर दिया भाई? 1 सेंटीमीटर पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया और 9 सेंटीमीटर मैंने यहाँ रख दिया। तो जो 9 सेंटीमीटर वाला हमारे पास स्केल है, उसके अल्फ़ा की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इंडिकेटेड बाय अल्फ़ा। इसके अल्फ़ा की वैल्यू और इसके अल्फ़ा की वैल्यू दोनों क्या होगी? सेम। अल्फ़ा जब तक चेंज नहीं होता जब तक मटेरियल चेंज ना हो जाए। 9 में आप लोगों ने एक मिक्सचर वाला प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें मैग्नेट से आयरन फिलिंग्स को उठा करके जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो उसमें से एक आयरन फिलिंग उठा लें आप, एक, सही है, और एक पूरा एक आयरन का जो आप सिलेंडर ले लें या हैवी बॉडी उठा लें आयरन की। दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? सेम, बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल। तो पता ये चला कि अल्फ़ा जब चेंज होता है जब मटेरियल चेंज होता है, और अल्फ़ा जब चेंज नहीं होता जब साइज़ चेंज होता है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे बायमेटेलिक स्ट्रिप के लिए क्या है कि दो अलग अलग, मैंने लिखा है डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि एक अगर कॉपर है तो दूसरा, एक ब्रास है तो दूसरा स्टील है, सही है ना। उसको हम आपस में क्या करवा देंगे? पेस्ट करवा देंगे। तो इस तरीके से जो स्ट्रिप की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायमेटेलिक स्ट्रिप। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बायमेटेलिक, एक है हमारे पास थर्मोस्टेट। क्या है बेटा? क्या है? बायमेटेलिक थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट आपने पहले ही पढ़ा है, याद होगा। क्या होता है थर्मोस्टेट? शाबाश। A thermostat is a device by which we can maintain the required temperature और desired temperature। एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे, आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या कर दे? मेंटेन कर दे। हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट। जैसे घर में आयरन है, इस्त्री करते हैं ना कपड़े को, कॉटन है उसके लिए आप टेम्परेचर अलग सेट करते हैं, सिल्क है उसके लिए अलग सेट करते हैं, सूती कपड़ा है उसके लिए अलग सेट करते हैं, पॉलिस्टर है उसके लिए अलग सेट करते हैं। उसको करते हैं नहीं? इतना सेट वेट कोई नहीं करता, बस देख रहा जल रहा है तो अब कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे,
ये अपना बस माइंड सेट ही है। कोई आज तक ये मैंने नहीं देखा कि भाई कौन सा कपड़ा है भाई इस्त्री करना है, हाँ पॉलिस्टर है, इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर को है। रेशमी है तो बस बिल्कुल कम कर देंगे, फिर देखेंगे हाँ इसमें तो इस्त्री नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा नहीं, फिर देखेंगे हाँ थोड़ा सा ज़्यादा जल जाएगा, फिर थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर अब देखेंगे हाँ सेट हो रहा है, फिर प्लग ही निकाल देंगे, अब तो हो ही जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। तो थर्मोस्टेट से हम क्या करते हैं, अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फ्रिज में भी ये डिवाइस लगा हुआ होता है, 0 से लेकर के 7 तक जा रहा होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जितना आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर उतना कम होता है इसके अंदर, उल्टा चक्कर होता है फ्रिज में, ठीक है। एयर कंडीशन वगैरह में क्या होता है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सबसे लोएस्ट, और हाईएस्ट 28 30 तक ये जा रहा होता है, 32 तक जहाँ तक भी। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, कूलिंग ज़्यादा होती है, 18 पे फिर उससे कम, फिर उससे कम होते होते फिर वो। तो फ्रिज में जब गर्मी का मौसम आता है तो हम फ्रिज का थर्मोस्टेट सेट करते हैं। बहुत सारे को ये भी नहीं पता होता कि 7 पे सेट करना है या 0 पे। 0 का मतलब सबसे कम, 7 का मतलब सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से इस्त्री में भी थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए आप वहाँ से क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक अब हम भी क्या पढ़ेंगे, बायमेटेलिक थर्मोस्टेट। क्या पढ़ेंगे, बायमेटेलिक थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट की डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ये लिख लिया, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस बाय विच we can maintain the required temperature। ये एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप की डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। अगर सही नहीं लग रहा हो तो बता दीजिएगा, बुक से ही बना सकते हैं आप लोग। इसको आप लोग बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, एक बायोमेटेलिक ये ऊपर वाला जो है हमारे पास सपोज ब्रास है, क्या है बेटा, और इसके नीचे भी एक हमारे पास स्ट्रिप है। ये दो स्ट्रिप को हमने आपस में क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है, लेट सपोज कि भाई वो किसकी बनी हुई है, स्टील की, किसकी बनी हुई है। यहाँ पर हमने इसका एक बनाया कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट ऑफ क्या है, कांटेक्ट है, जहाँ से एक सर्किट जो है वो दूसरे वाले सर्किट से क्या हो रहा है, कनेक्ट, सही है। ये इस तरीके से बैंड ही प्रोड्यूस करता है आगे चल करके, जब करेगा तो आप देख लेंगे भाई कैसे बैंड प्रोड्यूस कर रही है, सही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ से कांटेक्ट हुआ हुआ दोनों के दरमियान, इसका और इसका, इसका मतलब क्या, ये अगर इस तरीके से ब्रेक हो जाता है तो ये सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक, ब्रोकन सर्किट इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोकन
सर्किट, या इसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट। बन गया डायग्राम ये। हाँ भाई शिफा खैरियत से आप? मैं तो समझ रहा था कि क्वारंटीना में होंगी। चलिए डायग्राम बनाते रहेगा, पहले इसको देख लें आगे। इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपने जो है वो लिखना है। तो हमारे पास जो वर्किंग है इसके ऊपर ज़रा गौर कर लीजिएगा। देख रहे हैं सब? ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, एक ब्रास है बेटा, दूसरा क्या है स्टील। एक की जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है और एक की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, कम। तो इसी को जब ब्रास को हमने स्टील से कनेक्ट किया तो ब्रास एक अलग मेटेलिक सब्सटेंस है, स्टील एक अलग मेटेलिक सब्सटेंस है। जब ये दोनों आपस में पेस्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बायोमेटेलिक बन जाएगा। फिर इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा मेटेलिक रॉड है, ये जो हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, एक ब्रास है जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गेन कर रहा है, दूसरा भी हमारे पास स्टील है वो भी अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक की अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कम, एक की अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। माइनर सा डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ा की सारी वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट माइनस में होता है। -5, -6, 1.1 एक्सपोनेंट -5 या 1.9 एक्सपोनेंट -6, तो ये वैल्यू तो कम होती है। लेकिन उसमें भी एक कम होगा और एक क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बड़ी होगी वैल्यू और एक क्या होगी, छोटी होगी। तो जब ये आपस में इस तरीके से पेस्ट हो जाएंगे और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा दो बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हमने आपस में पेस्ट करवाया हुआ है, सही है, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसमें से पास हो रही है। तो पास होते 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 ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब राइज़ होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अचीव हो चुका होगा और वो क्या चाहेगा कि हम अपने आप को क्या कर दें, आगे बढ़ा दें। लेकिन दूसरा वाला इसको पकड़ के खड़ा हुआ है, बोला नहीं जाएंगे तो दोनों अकेले आने का हिसाब किताब, तो उसको पकड़ के रखेगा, सही है। तो जैसे ही आगे जाने पड़ेगा ना उसको दबा देगा नीचे। नहीं आ रही बात समझ में? देखो ऊपर वाला है ना, इसका अल्फ़ा नहीं आया, लेकिन नीचे वाले का अल्फ़ा जब आ चुका तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ना चाहिए ना इसको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के मुताबिक। तो ये आगे बढ़ना चाहेगा ना, तो ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, वेरी वेल जॉइंट है, आपस में पेस्ट हुए में ये। तो इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये अपनी स्ट्रेंथ और कुव्वत और फोर्स जो है नीचे वाले पे लगा देगा। नीचे वाला आगे जाना चाह रहा है तो ये आगे जाना चाह रहा है, तो ये नीचे वाला इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और ऊपर वाले इसको पकड़ के रखा हुआ तो ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ना ये आगे जाएगा और ना ये इसको आगे जाने देगा, बल्कि क्या कर देगा, इसको यूँ करके बैंड कर देगा। इट विल बैंड इन द फॉर्म ऑफ कर्व। जैसे ये कर्व होगा तो ऊपर से जो सर्किट कनेक्ट था ये वाला, ये सर्किट क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा। द सर्किट विल बी ब्रेक एंड इट विल बिकम ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब बोलते हैं जब गैप आ जाए, ये गैप है तो दिस इज कॉल्ड दी ओपन। ओपन के माने रास्ता है। विंडो ओपन है तो मतलब हवा आएगी, विंडो बंद है तो मतलब हवा, तो ये ओपन है तो मतलब सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। यहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं, एयर में से तो करंट फ्लो करता नहीं है, तो यहाँ से तो मीडियम नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा, तो मज़ीद हीट ट्रांसफ़र का अमल रुक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द सर्किट विल बी ब्रोकन, या इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब ये क्या होगा, टाइम इलैप्स होगा, टाइम जो होगा ना वो गुजरेगा।
2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद ये ठंडा होते 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 भाई क्या हो जाएगा, स्टेट। जब ये स्टेट होगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, दोबारा रीस्टोर हो जाएगा और दोबारा से कंडक्टिविटी का काम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं तो देखा ऐसे ही हो रहा होता है ना, हर 2 सेकंड, हर 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद वो जो उसमें लाइट लगी हुई होती है ऑन ऑफ का अमल हो रहा होता है। तो उसमें यही काम हो रहा है। जब डिज़ायर्ड टेम्परेचर पहुंचा, इस्त्री बिल्कुल हॉट हो गई, तो वो टेम्परेचर वहाँ से क्या हो रहा है, सर्किट जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जब सर्किट ब्रेक होगा तो कंडक्टिविटी का अमल, करंट के फ्लो का अमल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब वो करंट के फ्लो का अमल रुकेगा तो फिर वो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते 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 क्या हो जाएगी, दोबारा अपना सर्किट इसी साथ क्या कर लेगी, स्टोर, और दोबारा से लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो उसके अंदर कोई जादू का चक्कर नहीं है कि उसके अंदर जादू का अमल चल रहा है। वर्किंग समझ में आ गई इसकी, इसको मैं अब लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, सही है।